साथियों, सिनेमा कहानियों की जादुई दुनिया है जहां अक्सर हम वही मानते हैं जो हमें दिखाया जाता है। लेकिन 1950 में जापानी निर्देशक अकीरा कुरोसावा की मशहूर फिल्म रशोमोन आई और उसने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया। इस फिल्म ने दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि सच कभी एक नहीं होता, बल्कि हर इंसान की नज़र से अलग अलग रूप ले लेता है। यानी कहानी वही है, लेकिन उसको चार अलग अलग लोगों के नज़रिए से आपके सामने पेश किया जाता है। ये रशोमोन इफ़ेक्ट कहलाता है, क्योंकि ये रशोमोन फिल्म के बाद ही इस तरीके की कहानियाँ आने लगी और लोगों ने माना कि एक नए तरीके का प्रभाव हम कहानी के माध्यम से दे सकते हैं। तो साथियों, आज रशोमोन फिल्म से जुड़ी बातचीत करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि भारत में रशोमोन प्रभाव को लेकर के कितनी फिल्में बनी हैं। फिल्म की पृष्ठभूमि 12वीं सदी के जापान में है। शुरुआत होती है क्योटो के पास बने पुराने खंडहर नुमा रशोमोन गेट पर, जहां बारिश हो रही है। 3 लोग, जिसमें से एक पुजारी, एक लकड़हारा और एक आम आदमी, बारिश से बचने के लिए वहां बैठे हैं। लकड़हारा बेहद परेशान है क्योंकि उसने हाल ही में एक हत्या के मामले को देखा है अपनी आंखों से, और यहीं से फिल्म की शुरुआत होती है, कहानी खुलने लगती है। तो साथियों, कहानी है एक समुराई की हत्या की और उसकी पत्नी के साथ हुई दुर्घटना के इर्द गिर्द घूमती है। पुलिस जांच करती है और 4 अलग अलग किरदार आते हैं, 4 अलग अलग गवाह आते हैं और अलग अलग बयान देते हैं, जिसमें वे अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं। या तो हीरो साबित कोई करना चाह रहा है, कोई अपने आप को मजबूत दिखाना चाहता है, या कोई अपने आप को लाचार दिखा रहा है, या कोई लालच के सामने टिक करके झूठ को उसमें बयां कर रहा है। इसमें से एक गवाह है डाकू। डाकू कहता है कि उसने समुराई की हत्या की क्योंकि उसके साथ युद्ध करता है और युद्ध में वह जीत जाता है। दूसरी गवाह होती है समुराई की पत्नी, जो अपना पक्ष रखती है। और तीसरा गवाह होता है समुराई की जो आत्मा है, वह आकर के अपनी बात रखता है कि आखिर उसकी मृत्यु कैसे हुई। और चौथा होता है इस घटना को देखने वाला एक लकड़हारा, जो बताता है कि आखिर में क्या हुआ। चारों कहानियाँ आपस में विरोधाभास करती हैं और ऑडियंस, पुलिस, जज ये सारे सोच में पड़ते हैं कि आखिर असल कहानी क्या है, आखिर में क्या होता है। यही देखने वाली बात होती है। और यहीं से रशोमोन इफेक्ट जो है लोगों के तक पहुंचा, दुनिया तक पहुंचा, और दूसरे फिल्मकार इसको उपयोग करने लगे, क्योंकि यह एक इंगेजिंग स्टोरी टेलिंग और एक नया स्टोरी टेलिंग लोगों को मिल चुका था। साथियों, रशोमोन का असली संदेश क्या है, तो इसके बारे में बात करते हैं। यह एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है। इसका असली मकसद यह दिखाना है कि सच कभी एक नहीं होता। हर व्यक्ति अपनी कहानी अपने दृष्टिकोण, अपनी यादों और अपने अहंकार के आधार पर बताता है। वह अपने आप को उस कहानी में कैसे प्रेजेंट करता है। इंसान अक्सर अपनी इज्जत बचाने, दूसरों पर दोष डालने या खुद को नायक साबित करने के लिए सच को बदल देता है, और किसी के पूछने पर भी वह सच नहीं बताता है। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं 2019 में रिलीज हुई फिल्म बदला के बारे में। बदला जो कि निर्देशक सुजय घोष की फिल्म थी, जिसके लेखक राज वसंत थे। इन्होंने इस इफेक्ट को खूबसूरती से इस्तेमाल किया। एक महिला पर हत्या का आरोप है, जिसे प्ले किया है तापसी पन्नू ने, और वह अपने वकील को अपनी कहानी बताती है। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, सच की परतें खुलती जाती हैं और हर नया बयान पिछले बयान को बदल देता है। और इसमें आपको तापसी पन्नू और अमिताभ की अच्छी कलाकारी, अच्छी अदाकारी देखने को मिलती है। साथियों, अगली फिल्म के बारे में बात करते हैं वीरुमंडी, जो कि 2004 में रिलीज हुई थी। कमल हसन की तमिल क्लासिक एक हत्या के केस में आरोपी और पीड़ित दोनों की नज़र से कहानी को दिखाती है। दोनों की गवाही इतनी अलग होती है कि दर्शक अंत तक कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर हुआ क्या है। और यही इंगेजिंग करने वाला जो पॉइंट है, इस इफेक्ट को लागू करने के बाद कहानी को और भी स्पेशल बनाता है। साथियों, अगली फिल्म के बारे में बात करते हैं, जो सन 2014 में रिलीज हुई थी, उलिदावरू कंदांते। लेखक निर्देशक रक्षित शेट्टी की कन्नड़ फिल्म एक पत्रकार की नज़र से आगे बढ़ती है। वह 5 अलग अलग गवाहों से बातचीत करता है और हर गवाही एक नया सच पेश करती है। रक्षित शेट्टी को आप सभी जानते हैं, बहुत ही अच्छी कलाकारी करते हैं। साथ में अपनी एक फिल्म जो है हमेशा कुछ नयापन लेकर के आते हैं, इसलिए जाने जाते हैं। अगली फिल्म जो है बहुत ही कमाल की फिल्म है, जिसका नाम है अंधा नाल, जो कि 1954 में रिलीज हुई थी। निर्देशक एस बालचंदर की ऐतिहासिक तमिल फिल्म, भारतीय सिनेमा की पहली सॉन्गलेस थ्रिलर फिल्म थी। इसमें भी एक हत्या के अलग अलग दृष्टिकोण से बयान दिखाए गए हैं, जिसमें भारतीय सिनेमा में प्रयोगात्मक कहानी कहने की शुरुआत होती है। साथियों, आपको बताते चलूं कि निर्देशक एस बालचंदर ने इस फिल्म की कहानी लिखी थी इंस्पायर्ड होकर के ओरिजिनल फिल्म रशोमोन से। जब उन्होंने देखा कि इसमें भी एक तरीके की
थ्योरी है, इस तरीके का एक प्रभाव है कहानी में। तो उन्होंने भी एक कहानी तैयार की और बाद में फिर इसके लिए प्रोड्यूसर खोजा और इस फिल्म को बनाया, जो कि आज भी याद किया जाता है। साथियों, अंत में बात करते हैं फिल्म तलवार के बारे में, जो कि वर्ष 2015 में आई थी। मेरी तो बहुत ही फेवरेट फिल्म है। निर्देशक मेघना गुलजार और लेखक विशाल भारद्वाज की यह फिल्म नोएडा डबल मर्डर केस पर आधारित है। इसमें पुलिस, सीबीआई और माता पिता तीनों के दृष्टिकोण से कहानी कही जाती है। उस रात की बात दिखाई जाती है कि कैसे मर्डर हुआ था। इस फिल्म को अपनी बेहतरीन पटकथा और एडिटिंग के लिए 63वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में अवार्ड्स मिले थे। इरफान खान की जो एक्टिंग है बहुत ही लाजवाब है। नीरज का भी इसमें बहुत ही अच्छा वर्क करते हुए दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहानी, ये फिल्म अपने आप में देखने लायक है। ख़ासतौर पे जो सिनेमा प्रेमी हैं और जो सिनेमा में काम करने के लिए आना चाहते हैं, पटकथा लिखना चाहते हैं, उनको तो खास तौर पर इन 5 फिल्मों को देखना चाहिए। तो साथियों, आज हमने बात कर ली है और आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे ही खबरों के लिए, ऐसे ही जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार।